निकालो, मैथ निकालो तो। हम कहाँ तक बतलाए थे? उसमें लैंग्वेज बाकी है ना? हाँ, 2 नंबर से बाकी है ना? ठीक, देखो क्या हुआ। देखो क्या कहता है क्वेश्चन। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो आप सभी स्टूडेंट को हम क्या बतलाए थे? जो विलोपन विधि हो या लुप्तीकरण विधि हो, दोनों विधि सेम है, आपको बतलाया गया था ना? अगर बतलाया गया था तो पहला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में केवल एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश x और हर y, तो परमेय संख्या क्या होगा? x/y। अब प्रश्न से में क्या लेंगे हम? x/y। अब देखो अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा लें। कौन सा चालू है? हाँ, चालू है भाई, रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, पहला दिन है, टेंशन नहीं लीजिए, जो बनेगा ठीक है अच्छे से बनेगा। तो अंश में एक जोड़ देना है और हर में एक घटा देना है, तो वह किस में बदल जाता है? 1/1। एक में बदल जाता है तो बट्टा 1 कर दिए, क्योंकि अंश और हर के रूप में है। हो गया। अब इसको त्रिया गुना कर देंगे तो x+1 इक्वल टू y-1, तो हो जाएगा x-y इक्वल टू -1, और ये प्लस वाला इधर आकर के क्या हो जाएगा? x-y इक्वल टू -2। इक्वेशन फर्स्ट। अब लेते हैं यहाँ पर पुनः प्रश्न से। इसमें क्या होगा? कहता है यदि हर में केवल एक जोड़ दिया जाए तो परिमेय संख्या तो आपका ये है। इसमें अगर हर में एक जोड़ देते हैं तो यह 1/2 में बदल जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू y+1, तो 2x - y इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। चलिए इसको हम उधर रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। पहले तो आप क्लास के स्टूडेंट लोग समझ गए, जो चलिए भाई ये पढ़ाई चल रही है 3.4, लेकिन जो आदमी क्लास में नहीं है वो आदमी को तो नहीं जानकारी होगी। तो वो आदमी को जानकारी के लिए बतला दें, जो अभी आप लोग को एनसीईआरटी का 3.4 ठीक है एक्सरसाइज यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का पहला 4 क्वेश्चन था, जो कि कल के क्लास में क्लियर हो गया था। आज पहला दिन है, आप लोग को टेस्ट चल रहा है वेब कैमरा से। तो वेब कैमरा के लिए हम अभी पहले क्लास में रिकॉर्डिंग करके देख रहे हैं, जो कैसा रिकॉर्ड हो रहा है क्लास में, ठीक ना? तो उसके लिए आप लोग को दूसरा से हम बनाना चालू किए हैं, यानी 3.4 का दूसरा का पहला क्वेश्चन अभी आप लोग के बोर्ड पे ठीक है दिखाई दे रहा है। देखिए कहता है, जो यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, क्वेश्चन अगर इस टाइप का है तो सीधा समझ लीजिए जो परिमेय संख्या है वो, और परिमेय संख्या के रूप में एक्स बाई वाई हम लोग क्वेश्चन को मानते हैं। तो देखिए अगर परिमेय संख्या एक्स बाई वाई यानी एक्स को अंश मान लिए हैं और हर को वाई मान लिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? x/y। तब कहता है अंश में एक जोड़ने पर और हर में एक घटाने पर भिन्न एक हो जाता है। एक हो जाता है बराबर एक कर दिए हैं। जब ये बट्टा है तो इसको भी बट्टा कर लिए और त्रिज्या गुना कर लिए। तो देखिए x+1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x+1 होता है। y-1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो y-1 होता है। अब इक्वेशन तैयार करने के लिए ये प्लस इधर आकर के माइनस और ये इधर का माइनस उधर जाकर के प्लस। तो चूंकि इधर अभी प्लस में है तो उधर जाकर के कौन चीज में हो जाएगा? माइनस में। तो x - y इक्वल टू माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह कौन चीज का रहता है? माइनस का। यानी -1 और -1 -2 हो गया। फिर कहता है यदि
हर में एक जोड़ दिया जाए, अंश में नहीं, हर में अगर एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 में बदल जाता है। तो देखिए परिमेय संख्या तो आपको x/y है, तो कहता है x है आपको अंश और y है आपको हर, तो हर में एक जोड़ देते हैं, तो हर में एक जोड़ दिए, 1/2 हो जाता है तो 1/2 कर दिए और क्रिया गुना कर दिए तो ये आ गया। कोई दिक्कत? अब देखिए ये आ गया तो हम लोग चलेंगे समीकरण को लेकर के, क्या कहता है यहाँ पर, पहले वाला काटना है ना, चाहे दूसरे काट लेते हैं, चलिए डायरेक्ट लिख लेते हैं, समीकरण 1 घटे समीकरण 2 हो गया आपका है x माइनस वाई इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, अब देख लीजिए चिन्ह जो है उसका उल्टा करके चलते हैं, कट गया, -x इक्वल टू -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x इक्वल टू कितना 3। अगर x इक्वल टू 3 अगर हो गया तो अब चलते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2, तो देखिए 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, y इक्वल टू -3, ये माइनस ये प्लस इधर आकर के माइनस, तो y इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कट गया तो y इक्वल टू कितना, आपको क्या माना हुआ था x बाई वाई, तो x का 3 और y का आ गया। क्वेश्चन क्लियर है? ये क्वेश्चन कितना नंबर हुआ आप लोग को क्लियर? दूसरा का पहला। देखिए इसका पीपीटी फाइल नहीं है, इसका पीडीएफ फाइल है, समझ गए? तो आज पहला दिन था इसलिए आप लोग को हम एक क्वेश्चन को देखे हैं बना करके रिकॉर्ड करके, जो कैसा रिकॉर्ड होता है, किस कैसा उसमें साउंड रहता है, कैसा क्या सिस्टम है। अभी आप लोग को तत्कालीन एक क्वेश्चन बतला दिए हैं और इसके बाद फिजिक्स का जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग लेंस की ओर चलेंगे अभी। ठीक है, लेंस में देखते हैं कहाँ क्या है, लेकिन तत्कालीन आप लोग को ये क्वेश्चन मिल गया है। ठीक, और क्या बोले, केमिस्ट्री है आज? अच्छा ठीक है, केमिस्ट्री में अम्ल भस्म और क्षण चल रहा था ना, तो उसी पर हम लोग चलेंगे। पहले ये क्लास तो हो गया, एक क्वेश्चन और हम लोग इसमें लेकर के चलते हैं। ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, उतारने देंगे, जब वीडियो को रोक देंगे ना तो आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है? हाँ, तत्कालीन हम अगला पेज लेकर के देखते हैं। देखिए कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी। पहले समझ लीजिए हमारे तरफ से, अगर क्वेश्चन उम्र पर आधारित हो, अगर क्वेश्चन उम्र पर आधारित हो तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में, दो चर वाले रैखिक समीकरण में आप लोग को ध्यान रखना है कि उसमें एक x होगा और एक y होगा, फाइनल। या तो बाप बेटा हो, या माँ बेटी हो, या भाई भाई हो, या दोस्त दोस्त हो, दो का जरूर जिक्र होगा। अगर दो का जिक्र होगा तो सबसे पहले यहाँ पर कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो नूरी और सोनू दो का नाम है ना, तो नूरी और जब सोनू है तो एक को x मानेंगे और एक को y मानेंगे। देखिए वैसे ही हम करते हैं, माना कि कथी नूरी है, माना कि नूरी की वर्तमान उम्र x, हाँ 5.5, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ये, दूसरा का दूसरा, नूरी की वर्तमान उम्र x और सोनू की वर्तमान उम्र y, ये तो पहले मान लेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब उम्र पर आधारित क्वेश्चन हो तो उम्र पर आधारित क्वेश्चन में पहले ये चीज मानना जरूरी है। अब अगर ये चीज मान लिए हैं तो देखिए कहता है 5 वर्ष पूर्व, आज अगर हमारा उम्र अगर x है तो ऐसे 5 साल पहले क्या, 5 साल आज वाला में घटा लेंगे। आज मेरा उम्र मान लो अगर x है तो इसमें 5 घटा लेंगे, और अगर y है तो y में 5 घटा लेंगे। तब कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी। सोनू की आयु क्या है, y में है, तो y में 3 से गुना कर दो, हो गया। देखो x घटे 5, 3y घटे 5 तिहाई 15, x घटे 3y -15, ये माइनस इधर आकर के प्लस, तो x घटे 3y बराबर में -10, हो गया समीकरण 1। इसमें कोई दिक्कत? पुनः प्रश्न से
बस अब क्या कहता है सो देखिए, फिर यहाँ पर एक्स ले लीजिए और यहाँ पर पहले वाई ले लीजिए। पढ़िए, 10 वर्ष पश्चात यानी आज से 10 साल बाद, बाद का मतलब की प्लस, इहो में प्लस, केवल दुगुनी हो जाएगी, केवल दुगुनी हो जाएगी। तो एक्स जोड़ 10 दो वाई जोड़ 10 दूनी 20, एक्स घटे 2y 20, ये प्लस इधर आकर के माइनस, एक्स घटे 2y बराबर कितने हो गया समीकरण 2। अब आप लोग को समीकरण 2 का आंसर कमेंट बॉक्स में बतला देना है, ठीक है। अब आज के लिए हम रहने देते हैं मैथ में 2 क्वेश्चन, जितना देर का हुआ है वो आप लोग को अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर। इतना स्टूडेंट जो कम से कम क्लास में है वो तो समझ गए हैं जो कौन एक्सरसाइज चल रहा है, कौन क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है। नूरी की आयु और सोनू की आयु का वर्तमान उम्र क्या है, ये चीज आप लोग को कमेंट बॉक्स में बतलाना है। जो आदमी के नाम से ईमेल नहीं है वो आदमी नाम लिख करके लिखिएगा। जैसे मान लेते हैं अभी थोड़ा देर के लिए अगर रुपेश, रुपेश नूरी की आयु इतना, नीचे में लिख देगा सोनू का आयु इतना, निकाल करके, समझ गए। अब हम फिर मिलते हैं उस पर, यानी उस क्लास में सिस्टमेटिक ढंग से तैयार करके, पहले अभी हम चेक किए थे, चेक हो गया है, ठीक है ना। इतना ही रहने देते हैं और हम मिलते हैं फिर आप लोग को उसमें नया क्लास में।